बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 बाय 1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। आज हम बात करेंगे 2013 तक, 1980 से लेके 2013 तक तोशा खाना से कितने तोहफ़े और कौन कौन लेकर घर चला गया। बात करते हैं असदुल्ला ख़ान की, जो कि सीनियर एंकर भी हैं। इन्होंने अपने एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो इन्होंने रिकॉर्ड निकाला है, उसके मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया है उसको लेके चलते हैं और उसके मुताबिक बताते हैं कि तोशा खाना से कितने तोहफ़े अभी तक जा चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल ज़ियाउल हक की, जो तोशा खाना से कुल 122 तोहफ़े जो हैं वो अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो की, जो कुल 304 जो तोहफ़े हैं वो अपने साथ ले गए। साबिक सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान जो थे वो कुल 88 तोहफ़े जो थे वो अपने साथ लेकर गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरहुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 174 तोहफ़े जो हैं वो अपने साथ घर ले गई हैं। इसके बाद बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की, तो वो 75 तोहफ़े जो हैं 2 अदवारों में, मतलब तीसरा अदवार जो है वो उनका 2013 के बाद शुरू हुआ है। तो इसके हवाले से 2013 तक 2 अदवारों में उन्होंने 75 तोहफ़े जो लिए थे वो तोशा खाना से अभी तक जो थे वो 75 तोहफ़े ले चुके हैं। साबिक कायम मकाम सदर वसीम सज्जाद जो हैं उनको 4 तोहफ़े मिले थे और वो 4 के 4 तोहफ़े जो हैं वो अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद साबिक सदर रफ़ीक तार जो थे वो तोशा खाना से कुल 73 तोहफ़े जो हैं वो अपने साथ लेकर गए हैं। ज़फ़रुल्लाह खान जमाल जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे और वो अब तक जो हैं वो 110 तोहफ़े जो हैं वो तोशा खाना से ले चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की, तो उन्हें 9 तोहफ़े मिले थे और वो 9 के 9 तोहफ़े जो हैं वो तोशा खाना से वसूल कर चुके हैं, वो अपने घर ले जा चुके हैं। साबिक जनरल सदर परवेज़ मुशर्रफ की बात करते हैं तो वो कुल जो तोहफ़े यहाँ से तोशा खाना से निकाल चुके हैं वो 515 तोहफ़े हैं जो तोशा खाना से ले चुके हैं। और इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं जो अब तक के टॉपर रहे हैं, अब तक जिन्होंने टॉप किया है यहाँ से तोशा खाना से गिफ्ट वसूल करने का, तो वो शौकत अजीज़ साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी थे, जिन्होंने 1126 जो हैं वो तोहफ़े बैरून मुल्क लंदन ले जा चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पर, तो फवाद चौधरी ने ये बात कही है कि इमरान खान के एक गिफ्ट को निकालने पर इन्होंने इतना बड़ा बावेला मचा रखा है। तो हालांकि जो इमरान खान ने अपनी घड़ी निकाली थी उसकी उन्होंने जो अमाउंट थी वो उन्होंने तोशा खाना में सबमिट करवा दी, अमाउंट उन्होंने जमा करवा दी, उसकी रसीदें तक तोशा खाना में पड़ी हैं। उन्होंने जो अपनी घड़ी निकाली थी वो कानून के मुताबिक निकाली गई है वहाँ से, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे सब ने, मतलब 1980 से लेकर 2013 तक जो तोहफ़े ले जा चुके हैं वो टोटल जो तोहफ़े हैं वो 2714 तोहफ़े हैं। मतलब 2714 तोहफ़े जब निकाले गए, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और किसी पे कोई हुक्म लागू नहीं किया गया, किसी की कोई रसीदें नहीं लेनी पड़ी किसी को भी। और जब बात करें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की, तो वहाँ पर एक घड़ी निकालने पर ही हर तरफ हंगामा आराई हो जाती है। और एक बात आपको और बताते चलूँ कि जिस बंदे को पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के सामने लाके खड़ा किया है, जैसे कि इमरान खान साहब ने कल भी अपने खिताब में ये बात कही है कि जिस बंदे को मेरे सामने लाकर खड़ा किया है वो तो सरासर चोर है, मतलब वो करप्शन करता है, वो चोरी करता है। और जैसे ही उन्होंने मेरे सामने लाके रखा है तो जो हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में 1 मिनट में ये बात कैसे फैली है और उन्होंने उस बंदे का बायोडाटा कैसे निकाल के बाहर रख दिया है, आप लोग सोशल मीडिया से देख सकते हैं। कितने वो करप्शन कर चुका है, कितने उस पर मुकदमात दर्ज किए गए हुए हैं, कितने वो चीज़ों में वो चाहिए था, मतलब उसने इतने ज़्यादा करप्ट काम कर चुका हुआ है। और उस बंदे को मैं उनका इमरान खान का कहना है कि मैं अकल पे दंग हूँ कि बंदा भी मेरे सामने वो लेके आए हैं जो ओवरऑल हर बात में करप्शन और करप्टेड है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि कल जो उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही है, अपने खिलाड़ियों के साथ कप्तान अपने बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने जिस बंदे को खड़ा भी किया गया घड़ी के लिए कि इन्होंने ये घड़ी इतने की ली है और इतने की इन्होंने आगे वो सेल कर दी है, इतने की सेल आउट हो चुकी है, तो बात मैं ये करता हूँ कि भाई मेरे सामने खड़ा अगर किसी को करना भी था तो कोई बंदा तो साफ शफाफ लेके आते। उन्होंने ये बात कल अपने बयान में वाज़िया कर दी है
कि जो बंदा मेरे सामने खड़ा किया है वो तो खुद ही चोर है, वो कैसे साफ जो बात है या जो क्लैरिफाई बात करने वाली है वो कैसे करते हैं। अब बात करते हैं 1100 अरब की जो करप्शन कर चुके हैं, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है, जो अब तक तहाइफ ले चुके हैं या जो यहाँ से अब्रॉड जा चुके हैं, लंदन जाके बैठे हैं, या जिनके बच्चों ने जाकर वहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो वहाँ की ले ली हुई है और बरतानिया की उन्होंने आइडेंटिटी ले ली हुई है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक घड़ी निकालने के बाद, अच्छा बात दूसरी ये है, 2018 में इमरान खान ने ये घड़ी निकाली है, 2018 से 2022 में जाकर ये निकालने का वो क्या कहते हैं गड़े मुर्दे, मतलब इनका यहाँ पे ये सीन चल रहा है, तू ना सही तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही, कोई पॉइंट नहीं मिला इन्हें बात करने को, कुछ ना मिला। मतलब हर तरफ पीटीआई के चेयरमैन जो है वो एक लॉ के मुताबिक चलते जा रहे हैं। जब इन्हें कुछ ना मिला तो इन्होंने क्या किया कि 2018 के जो गड़े मुर्दे थे वो उखाड़ना शुरू कर दिए ताकि किसी तरह इस बंदे को दबाया जाए और ये जो काम है, ये हकीकी आज़ादी या जमहूरियत लाने वाला जो इनकलाब है ये ख़त्म कर दिया जाए। फवाद चौधरी ने भी अपने बयान में कहा है कि जो उन्होंने निकाला है, जो घड़ी उन्होंने ली है, उसकी रसीदें तक तोशेखाना में मौजूद है, तो फिर जो नून लीगी हुकूमत है इनको किस चीज़ का डर है? ये वहाँ से इलेक्शन कमीशन बोर्ड से ये वहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी रसीदें बाकायदा तौर पर पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद फिर ये जो सामने लाकर चोरों को खड़ा कर दिया जाता है, इसकी वजूहात क्या है? यहाँ पर बात करते हैं 26 साल पहले भी जो तहरीक इंसाफ का जो निकला था वो इसी वजह से निकला था कि पाकिस्तान में जमहूरियत पैदा की जाए। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि हर जगह पे जो है करप्शन ख़त्म कर दी जाए, साफ़ हो, इंसाफ हो, अदल हो सबके साथ। और अगर ये अदल ही ना हुआ तो जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। कल भी उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ये बात कही है कि ये 90 की दिहाई में जब डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, पीटीआई के चेयरमैन ने ये बात कही है कि 90 की दिहाई में जब से ये दो ख़ानदान यहाँ पर पाकिस्तान में आ गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। मतलब देखिए, पाकिस्तान के 5 सूबे और हिंदुस्तान के 12 सूबे, उन 12 सूबों में इंतहा की गुर्बत देखने को मिलती थी। उन 12 सूबों में मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तंदस्ती थी वहाँ पे, लेकिन वो 12 सूबे जो है पाकिस्तान के 5 सूबों पर भारी पड़ गए। वो किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान मकरूज़ इतना हो चुका है, जो इनकी आवाम जो है, हमारी आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो कर्जे में इतना डूब चुकी है कि वो कर्जा उतारते उतारते उनकी उम्र गुजर जाती है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं साफ शफाफ इलेक्शन करवाऊँ। पीटीआई के चेयरमैन का एक ही मुद्दा है, वो यही कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, हमें जो रिज़ल्ट है ईवीएम मशीनों के ज़रिए हमें रिज़ल्ट दिया जाए ताकि जो इलेक्शन है, जो साफ शफाफ इलेक्शन हो, उनका रिज़ल्ट भी वैसा ही आए। मतलब किसी तरह की कोई गुंजाइश ना हो और जो इलेक्शंस करवाए जाएं उनका रिज़ल्ट भी हमें साफ शफाफ मिले, ताकि कल को कोई ये बात ना निकले कि भाई फ़लाँ बंदे ने ये पेज जो थे वो बेल्ट पेपर फाड़ दिए, या बेल्ट पेपर इतने निकले, या उन्होंने गलत कर दिया काम, या उन्होंने स्टैंपें गलत लगवा दी। मतलब इसका भी जो बेल्ट पेपर जितने भी ख़राब होंगे वो ईवीएम मशीनें जो हैं वो एक्सपायर कर देगी, उन्हें निकालती जाएगी। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है, मैं पाकिस्तान को, इस मकरूस मुल्क जो हमारा इस टाइम हो चुका है, इसको इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो साफ शफाफ मुल्क बने, यहाँ पर जमहूरियत आए, अदल इंसाफ यहाँ पर हो। और इसके अलावा वो जो उनका कहना है कि पीटीआई के आज़ादी हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो कल पहुँचा हुआ था खुशाब में, आज वो चकवाल पहुँच चुका है। पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो अपने आवाम से, अपने कप्तान जो हैं वो अपने खिलाड़ियों के साथ कुछ ही देर में खिताब करने वाले हैं, और उनका एक ही अपने जो है खिलाड़ी हैं उनके साथ एक ही बात कहनी है कि मैं जो हूँ अदल चाहता हूँ, हम भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। और ये बात उन्होंने अपने हर बयान में ये बात कही है कि हम लोग भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। डेफिनेटली वो अपने आप को तो नहीं सिर्फ कह रहे ना, वो अपनी आवाम को साथ लिए चल रहे हैं, तो तभी तो ये बात आती है कि हम भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। मतलब कभी भी उन्होंने सिर्फ अपने पहलू को नहीं लिया, वो यही कहते हैं हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम एक खुदा के आगे झुकने वाले हैं। और जो बंदा खुदा के आगे झुकने वाला है तो यकीन मानिए उस बंदे को किसी का भी खौफ नहीं रहता, और वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा मुल्क आज़ाद हो, आज़ाद सोच से हो, आज़ाद दिलो दिमाग से हो,
और तभी ये मुल्क जो है वो तरक्की कर पाएगा। और मुल्क तरक्की तभी करेगा जब यहाँ से करप्शन ख़त्म होगी, यहाँ पर जो है नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर नए जो हैं वो ऑर्डर्स आएंगे, उसके मुताबिक जो है जो रुपया इतना ज़्यादा गिर चुका है, डॉलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जब ये लेवल पर आएंगे रुपया जो है उसकी जो हमारे जो रुपया है उसका लेवल बढ़ेगा, डॉलर नीचे आएगा, तभी पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। क्योंकि जितना हम लोग मांग चुके हैं दूसरे मुल्कों से वो उसी हिसाब से कम होगा। जब हम लोग कर्जा जो है, जो मकरूज़ हुए पड़े हैं, वो कर्ज की अदायगी कर देंगे तो हमारा जो मुआशी हालात है वो बेहतर होंगे। क्योंकि अभी तक जो मुआशी हालात हैं उनका दिवालिया निकल चुका है और पाकिस्तान में एक गरीब किसान के घर भी, किसान जो कि खुद हमें अनाज देने वाला है, उसके घर में भी चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। तो इसी हवाले से इस टॉपिक में बात ख़त्म करते हैं कि पीटीए के चेयरमैन इमरान खान का एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि हमें इलेक्शन की साफ शफाफ इलेक्शन की डेट दी जाए, ईवीएम मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाए जाए और पाकिस्तान जो है उसे तरक्की की राह पर लाया जाए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। 1 by 1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूँ मरियम मुनीर। अल्लाह ने के बाद।